हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? कैसी चल रही है आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी? फिजिकल वाली तैयारी कैसी चल रही है? दिल्ली पुलिस के फिजिकल अप्रैल में होने हैं और ये जानकारी अभी अपने को 4-5 दिन पहले मिली थी कि भाई दिल्ली पुलिस और एसएससी की एक जॉइंट मीटिंग हुई थी और उसमें ये जानकारी सामने आई थी कि भाई दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है वो जीरो टॉलरेंस पे रिलीज किया जाएगा। साथ में ही दिल्ली पुलिस के जो फिजिकल है उसके लिए भी इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। अब फिजिकल में आप जाओगे, मैंने आपके लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं दिल्ली पुलिस को लेकर के, ये तीसरा वीडियो है। दिल्ली पुलिस फिजिकल के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको फिजिकल में कितने स्टेप से गुजरना होगा, है ना, कौन कौन से आपसे स्टेप फिजिकल में करवाए जाएंगे, जैसे रनिंग हो गई, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये कितनी किसको छूट मिलती है, वो सारी चीज़ें मैंने फिजिकल के ऊपर भी आपको डाल रखा। साथ में ही मैंने एक सेफ स्कोर के ऊपर भी बताया आपको, भाई एक तुलनात्मक अध्ययन करके मैंने आपको बताया कि भाई कितनी क्या आपके फिजिकल के लिए कट ऑफ रह सकती है। अब आपके पास में ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंपलसरी है जब आप फिजिकल देने जा रहे हो दिल्ली पुलिस का। अगर आप फिजिकल देने जा रहे हो तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स है वो कंपलसरी है। फिजिकल में ज़रूरी सावधानियां भी आपको रखनी होती हैं। फिजिकल के ऊपर वैसे मैंने वीडियो बना रखा है। रनिंग 1600 मीटर की है ना, और इसके अलावा लंबी कूद, ऊंची कूद है, वो एज के अनुसार अलग अलग है। फीमेल की अलग है, मेल की अलग है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट भी अपन देखेंगे, फिजिकल के टेस्ट और रूल भी अपन देखेंगे। मेडिकल के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, है ना। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो फिजिकल के लिए देखो, फिजिकल के लिए दस्तावेज आपके पास में सारे होने चाहिए जो आपने यानी कि नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ें दे रखी थी, उसके आधार पे ही ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो आपके पास में शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 10th की आपके पास में ओरिजिनल अंक तालिका होनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड की हो, चाहे आप कोई से भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो, आरबीएसई बोर्ड की हो, चाहे किसी भी बोर्ड की, आप उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, तो आपके स्टेट की एक जो 10th की मार्कशीट है वो होनी चाहिए और 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता की दोनों चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट को ये काउंट करते हैं डेट ऑफ बर्थ में। किस में काउंट करते हैं? डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट को ये काउंट करते हैं। और 12th की मार्कशीट भी आपको यहाँ पे चाहिए होती है। शैक्षणिक योग्यता आपके पास में होगी। शैक्षणिक योग्यता के बाद में आपके पास में होना चाहिए आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड अपडेटेड करवा लेना, 5 से 7 दिन में अपडेट हो जाता है आधार कार्ड। अगर ज़्यादा ही पुराना आपका आधार कार्ड हो गया, मान लो 5 से 7 साल पुराना हो गया, तो अपडेट करवा लेना, 5 से 7 दिन के अंदर अपडेट होकर आपका आधार कार्ड आ जाएगा। आधार कार्ड के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस से मोटर यानी कि LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी अगर आपके पास में है तो वो चल जाएगा। इसमें LMV का मतलब होता है 2-4 महीने पुराना जो लाइसेंस है वो चल जाएगा। हेवी लाइसेंस ओनली फॉर ड्राइवर्स के लिए मान्य रहता है। तो ड्राइवर लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। जैसा कि नोटिफिकेशन में दे रखा है कि भाई दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होता है हर कैंडिडेट्स के लिए, तो LMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जहाँ के आप रहने वाले हो, जिस स्टेट के आप रहने वाले हो, वहाँ का ये प्रमाण पत्र स्थायी पते के तौर पे आपका होना चाहिए। अब ये पुराना होगा तो भी ये चल जाएगा, चाहे 5 साल पुराना है, चाहे 4 साल पुराना है, ये मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। इससे ज़्यादा पुराना है तो अपडेट करवा लेना, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद में ये होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, जिसे अपन बोलते हैं कास्ट प्रमाण पत्र। कास्ट प्रमाण पत्र ये आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना कि ये आपका एक तो बनता है स्टेट का, जिसमें अपन बोलते हैं राज्य का। अब जैसे आप मान लो राजस्थान से निवास करते हो, या उत्तर प्रदेश से निवास करते हो, या हरियाणा से निवास करते हो, तो आपकी जैसे हरियाणा से हैं तो हरियाणा सरकार का एक अलग से जाति प्रमाण पत्र वो स्टेट लेवल का होता है, और एक जाति प्रमाण पत्र होता है केंद्र सरकार का होता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जाति प्रमाण पत्र होता है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अंकित की जाती है। जो सेंटर का होता है वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अंकित
की हुई होती है। तो ये जाति प्रमाण पत्र आपका सेंटर गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उस कंडीशन में आपको जनरल कैटेगरी में है वो काउंट कर लिया जाएगा। फिजिकल के टाइम पे आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास में नहीं है तो भाई तुरंत अप्लाई करो, आपके जाति प्रमाण पत्र को देखो और वो सेंटर वाला होना चाहिए, नहीं तो आप है वो जनरल में काउंट कर दिए जाओगे, फिर जनरल की कट ऑफ में ही आपको शामिल किया जाएगा। और जनरल की एज में आप नहीं आओगे तो फिर आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रमाण पत्र देखो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा नवीनतम प्रमाण पत्र बना ले। कैसा बना ले? नवीनतम, थोड़ा नया प्रमाण पत्र ये होना चाहिए, थोड़ा नवीनतम होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। भाई अगर साल भर तक का है तो चल जाएगा, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है, 1 साल से पुराना है तो उसे अपडेट करवा लें। जाति प्रमाण पत्र में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी फिजिकल के समय ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है, आपने कोई पुलिस से संबंधित कोर्स कर रखा है या आपने एनसीसी आपने कर रखी है जिसके आपको अतिरिक्त नंबर मिल सकते हैं, तो वो भी आपको लेके जाना है, क्योंकि वो काउंटिंग फिजिकल के टाइम पे होगी, फिर उसके बाद में उसकी काउंटिंग नहीं होगी। फिजिकल के टाइम पे ही वो काउंटिंग होगी और वो आपको लेके जाना ही जाना है। फिजिकल के टाइम पे ही आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए जो अंक मिलते हैं वो आपको काउंट उसी टाइम पे करवाए जाएंगे। ठीक है भाई, ये सारी चीजें देख लेना एक बार। 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और एनसीसी सर्टिफिकेट है ये आपके पास में होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। इनके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स छूट गया हो तो कमेंट करना। बाकी मैंने कोशिश करी है कि लगभग यही डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे मांगे जाते हैं। अगर किसी कंडीशन में आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है बताऊं क्या? उस कंडीशन में ये होता है कि आपसे एफिडेविट मांगा जाएगा। आप एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हो। फिर फाइनल रूप से जब आपका चयन हो जाएगा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट्स आपको, मूल डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के देना पड़ेगा, है ना। तो ये है डॉक्यूमेंट्स में वैसे बाहर किसी को नहीं करेंगे। अगर मान लो आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वही चीज़ होती है कि एफिडेविट आप बनवा के ले जाना और फिजिकल के टाइम पे उसको आप पेश कर देना। फिर उसके बाद में जब आपके फाइनल रूप से जब डीवी होगी तो उस टाइम पे आपको मूल डॉक्यूमेंट्स बनवा के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये जानकारी अपने और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।